भारत में हाथियों की स्थिति। हाथियों का डीएनए आधारित समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान SAIE 2021 से 2025 समकालिक अखिल भारतीय आबादी अनुमान SAIE भारत में हाथियों की डीएनए आधारित पहला गणना है। यह गणना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तत्वावधान में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा की गई है। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु है, इसके अनुसार एशियाई हाथियों की कुल समष्टि 22,446 है। वनों में रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का लगभग 60% है। वर्तमान में वनों में रहने वाले हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 वन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं: हिमालय की तलहटी, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व मध्य भारत, पश्चिम या पूर्वी घाट के साथ अंडमान द्वीप समूह में भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं। वनों में रहने वाले हाथियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसके बाद जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के पहाड़ के मैदानों का स्थान आता है। राज्यों में एशियाई हाथियों के सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कर्नाटक में है। उसके बाद असम, तमिलनाडु, केरल का स्थान आता है। एशियाई हाथियों के समक्ष खतरे: घटता पर्यावास क्षेत्र और विखंडन। हाथियों की समष्टि पश्चिमी घाट में सभी जगह पाई जाती थी, लेकिन निम्नलिखित कारणों से उनकी समष्टि अलग थलग हो रही है: वैश्विक बागानों का विस्तार, आक्रामक पादपों का प्रसार, कृषि भूमि पर बाड़ लगाना, मानव अतिक्रमण और तेजी से बढ़ती विकासात्मक परियोजनाएं जैसे भूमि उपयोग में बदलाव आदि। मानव हाथी संघर्ष: ये घटनाएं जो है मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेजी से बढ़ रही है। रेखीय संरचना, सड़कें, रेलवे लाइनें, बिजली के तारे वनों में मौजूद वन गलियारों की बाधित करती है, जिससे हाथियों को अपने प्राकृतिक रास्तों को पार करने में समस्या होती है और यह कई बार करंट लगने या ट्रेन वाहनों में टकराने के कारण मारे भी जाते हैं। सिफारिशें: इन्हें में जो है वन गलियारों और कनेक्टिविटी को मजबूत करना, पर्यावास की पुनर्बहाली करना, संरक्षण रणनीतियों को आवश्यक सुधार करना और विकास की परियोजनाओं को असमन करना आदि शामिल है। एशियाई हाथी के बारे में यह एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। ये जो है 13 देशों में शुष्क से लेकर आर्द्र वन और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। विशेषताएं: ये जटिल सामाजिक संरचना वाले समूह रहते हैं। इसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग मादा हथिनी करती है। इसे स्थानीय लोग कुल माता भी कहते हैं। किसी भी स्तनधारी की तुलना में इनका गर्भकाल सबसे लंबा होता है, जो 22 माह का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों की भूमिका: इसमें वनों में अन्य प्राणियों के लिए मार्ग बनाना, सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, वन विविधता को बनाए रखते हुए बीज फैलाव करना आदि शामिल है। संरक्षण की स्थिति: IUCN की लाल सूची में एंडेंजर्ड है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। साइट्स की परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है।